morning students. I am Rani from Motilal School. Today our topic is 11th class unit 3 physical fitness, wellness and lifestyle. So let's start. फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल. फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है शारीरिक पुष्टि. वेलनेस यानी कि जो हमारी संयोग्यता होती है, हमारी बॉडी की जो संयोग्यता है वो. और लाइफस्टाइल यानी कि हमारे जीवन की शैली, जैसे हम रहते हैं, हमारा रहन सहन, हम कैसे रहते हैं, हमारी फिजिकल हम कैसे हैं, वो सब के बारे में आज हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे अगर हम बात करें तो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इज वन रिचेस्ट पोजिशंस. इट कैन नॉट बी परचेज. हम इसको खरीद नहीं सकते हैं. जो हमारी फिजिकल फिटनेस है उसको हम खरीद नहीं सकते हैं. बट इट हैज अर्न थ्रू द डेली रूटीन्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. हम जो शारीरिक शिक्षा जो रोज की रोज हम डेली प्रैक्टिस करते हैं उससे हम इसको बना सकते हैं. हमारी जो फिजिकल फिटनेस है उसे हम बना सकते हैं. फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स आर यूज्ड एज वन of the modes through which the aim of physical education can be achieved. Complete wholesome development and individual. Today man life is full physical and mental stress which can be relieved only if he is physical fit. आज की जो जीवन शैली है, आज का जो हमारा रहन सहन है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. इससे हम अगर दूर रह सकते हैं, हम अपने आप को फ्रेश महसूस कर सकते हैं, तो उसका एक ही है फिजिकल फिट. जब हम अपने शारीरिक फिट रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी रोज करेंगे, उसी से हम फिट रह सकते हैं. हमारा जो मेंटली स्ट्रेस है उसको हम दूर कर सकते हैं. द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. इट ब्रिंग्स अप ऑप्टिमम हेल्थ एंड आल्सो हेल्प्स टू सोसाइटी टू क्रिएट. जो हमारे आसपास का जो माहौल है, सामाजिक जो क्रिएटिविटी है, वो सब भी हम शारीरिक पुष्टि से, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम किसी और के भी काम आ सकते हैं. ये भी मतलब एक पार्ट है कि हम सोसाइटी में जो हमारे आसपास का जो सामाजिक विकास है वो भी हमारा जो फिजिकल फिटनेस है उसी की उससे हो सकता है. इट इज़ द प्राइड ऑफ द नेशन. ए हेल्थी एंड फिट सोसाइटी आल्सो फुलफिल टू WHO ऑब्जेक्टिव. WHO के बारे में हम सब ने पढ़ा है और हम सब जानते हैं. लाइफ मस्ट एंड सर्व द लिस्ट. बाय मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस वेलनेस प्रोग्राम्स अ हेल्थी lifestyle can be achieved. Apart from this, healthy life also make a person of valuable citizen. तो हम जो हमारा जो आसपास का माहौल है, जो सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास हम सब फिजिकल फिटनेस की तरफ रख के कर सकते हैं. जो शारीरिक पुष्टि सुनने का साधारण सा शब्द है और इसका अर्थ साधारण लोगों के लिए शरीर का होना शारीरिक पुष्टि नहीं है. वह एक डॉक्टर के लिए शरीर के सभी संस्थानों व अंगों की पुष्टि होना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि उन्हीं को पता होता है कि हमारे शरीर की पुष्टि क्या है. उनको सभी अंगों के बारे में नॉलेज होती है. ये भी हमारी वेलनेस और फिजिकल फिटनेस का पार्ट है. मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, हमने आपको बताया फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक रूप से फिट रहना. इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज ए कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू डू वर्क ऑफ एक्टिव फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट हैविंग एनी fatigue and have some more energy to meet some more work without having any externals. यानी कि बिना किसी स्ट्रेस के जब हम लंबे समय तक कोई काम करते हैं तो उसको फिजिकल फिट बोलते हैं. जब हमारा शरीर बोलता है कि हमें ये काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो वो हम फिजिकल फिट हैं. लेकिन अगर हम कोई ज़बरदस्ती काम करते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल टाइट, बिल्कुल थक चुका है, तो हम बिल्कुल फिजिकल फिट नहीं हैं. तो फिजिकल फिटनेस क्या है? मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, हम अपने शरीर से पूरी तरह से फिट हैं और कोई भी काम हम बिना हिचकिचाहट के कर सकते हैं, तो वी आर फिजिकल फिट. नेक्स्ट टॉपिक आवर वेलनेस. मीनिंग ऑफ वेलनेस हमने पहले पढ़ा मीनिंग ऑफ फिटनेस, उसके बाद आ जाता है वेलनेस. वेलनेस भी फिटनेस का ही पार्ट है. इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हमने दी है, जो आपको इजी लगती है वो आप समझ सकते हो. जैसे कि देयर इज ए नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ वेलनेस. वेलनेस इन्वॉल्व ए हेल्थी बैलेंस ऑफ माइंड. दिमाग से जब हम हेल्थी रहते हैं, बॉडी हमारे शरीर से, और स्पिरिट विज रिजल्ट आइकॉन द ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. जब हम पूरे रिजल्ट आई इन ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, यानी कि जब हम दिमाग से, शरीर से, ओवरऑल जो हमारे शरीर की एनर्जी है, एक्टिवनेस है, जो भी हमारे शरीर का जो भी पार्ट है, वो सब जो किसी काम को करने में
वेल रहता है, वेलनेस उसे हम बोलेंगे कि हम अच्छा काम कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ये था आज का हमारा इतना टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।